हेलो दोस्तों, आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधुनिक राजस्थान के इतिहास की क्लासेस शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति का। ठीक है, जिसकी अपन ने 2 क्लासें ली थी। आज दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये आज अपनी तीसरी नंबर की क्लास है और इसमें टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, आज अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे। कल चौथे नंबर की जो क्लास होगी उसमें दोस्तों अपन जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। तो दोस्तों टोटल 10 क्लासों के अंदर मैं आपको आधुनिक राजस्थान का इतिहास वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन, जिसमें से आज अपन सिर्फ राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबको पता है कि पूरे भारत में सबसे पहले एक आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा समय तक चला था, जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या नाम है उसका? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, कब से कब तक चला था दोस्तों ये? तो आप सभी को पता होगा कि ये 1897 से लेके दोस्तों 1941 तक चला था ये। ठीक है, 44 वर्षों तक चलने वाला ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था। ठीक है, अब देखो कब शुरू हुआ था, तो 1897 में, ख़त्म कब हुआ? 1941 में। ठीक है, और इसके 3 चरण हुए थे, 3 चरणों में यह किसान आंदोलन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन गिरधारीपुरा से धाकड़ किसानों द्वारा शुरू किया गया था। गिरधारीपुरा से धाकड़ किसानों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कब है? 1897 में। अब देखो ये बिजोलिया, सबसे पहले बिजोलिया के बारे में बात कर लेते हैं कि बिजोलिया है क्या। तो देखो, राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी, जिसका मुख्यालय बिजोलिया था। यह मेवाड़ रियासत के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक था। ठीक है, तो ये बिजोलिया था, ये बिजोलिया की जो जागीर थी ये किसने दी थी? तो दोस्तों राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी दोस्तों ये बिजोलिया की जागीर। ठीक है, और अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी राणा सांगा ने, और जिसका मुख्यालय था बिजोलिया। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है और तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। ये कौन से श्रेणी का? ए श्रेणी का ठिकाना था। कौन? बिजोलिया। ठीक है, अब आगे देखो बिजोलिया का पुराना नाम। तो बिजोलिया का पुराना नाम था विजयावली। क्या नाम था? विजयावली बिजोलिया का पुराना नाम था। और ऊपरमाल का पुराना नाम था उत्माद्री। क्या नाम था? उत्माद्री। ठीक है, ये दोनों आपको नाम है वो याद रखने हैं। ठीक है, अब ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये शुरू क्यों हुआ था? ठीक है, ये अपन को इसमें, यानी कि इसके कारण क्या थे, बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होने के कारण क्या थे? तो एक कारण तो दोस्तों देखो इसमें 84 प्रकार के टैक्स लगाना, यानी कि 84 प्रकार के लाग बाग कर लगा दिया गया था। ठीक है, किसानों के ऊपर। दूसरा ये था कि अधिक भू राजस्व। ठीक है, यानी कि अधिक भू राजस्व देना पड़ता था किसानों को। ठीक है, दूसरा कारण ये। तीसरा है लाटा कुंटा व्यवस्था। लाटा कुंटा व्यवस्था, यानी कि देखो जैसे खेत में खड़ी फसलों के अनुमान पर, यानी कि जैसे कोई खेत है, ठीक है, उसके अंदर फसल उग रही है। ठीक है, किसी में कम उग रही है, किसी में ज़्यादा, तो अनुमान के आधार पर ये दोस्तों कर लगाया गया था, लाटा कुंटा व्यवस्था। ठीक है, उसके आधार पर कर देना पड़ता था, यानी कि अंदाज से फसल तोलना। चौथा है इसमें चंवरी कर। चंवरी कर का मतलब होता है कि लड़कियों की शादी पर टैक्स देना, यानी कि कृष्ण सिंह ने लड़कियों की शादी पर टैक्स लगाया था कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एक और कर लगाया था तलवार बंदाई। ठीक है,
तो तलवार बंदाई मतलब जैसे कि किसी के फादर हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं तो पगड़ी है वो उसके बेटे को पहनाई जाती है, ठीक है। तो ये तलवार बंदाई कर है, यानी कि नया जागीरदार बनने पर दोस्तों इसमें 1.25 रुपये देने पड़ते थे, 1.25 रुपये देने पड़ते थे। और चंवरी कर में दोस्तों 5 रुपये देने पड़ते थे, ठीक है। यानी कि लड़की की शादी पर 5 रुपये और तलवार बंदाई पर 1.25 देना पड़ता था, ठीक है। देखो तलवार बंदाई क्या है, वैसे यह सामंत द्वारा राजा को दिया जाता है। 1906 में बिजोलिया के पृथ्वी सिंह ने जनता पर यह टैक्स लगाया था, ठीक है। जिसमें से दोस्तों 84 प्रकार के टैक्स लगाए थे, जिसमें से कुछ मेन ये हैं, ठीक है। इनकी वजह से दोस्तों ये किसान आंदोलन है ये शुरू हुआ था। देखो यह आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ था। तो सबसे पहले अपन इसमें पहला चरण पढ़ते हैं। तो पहला चरण में देखो, पहला चरण कब से कब तक हुआ, तो प्रथम चरण 1897 से 1914 तक ये प्रथम चरण चला था और 17 साल चला था। ये कब तक चला था, 17 साल प्रथम चरण चला था बिजोलिया किसान आंदोलन का, 1897 से 1914 तक। अब देखो गिरधारीपुरा नामक गांव में धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, ठीक है, साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास मिलने के लिए गए तथा महाराणा ने हामिद नाम के अधिकारी को जांच के लिए भेजा था, ठीक है। प्रथम चरण में आंदोलन में सफलता नहीं मिली तथा प्रारंभ में स्वतः स्फूर्त ढंग से आंदोलन चलता रहा, ठीक है। स्थानीय नेता कौन कौन थे, तो स्थानीय नेता थे दोस्तों प्रेमचंद भील, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, ठीक है। ये इनके प्रथम स्थानीय नेता थे। देखो नाम याद रखना इन नेताओं के, प्रथम चरण के नेता के नाम फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, प्रेमचंद भील, ये 3 थे, ठीक है। और बिजोलिया के ठाकुर किशन सिंह था जिसने प्रजा पर कई तरह के टैक्स लगा रखे थे। और गिरधारीपुरा नामक एक गांव में मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों की सभा हुई थी और साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी व ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए थे कि भाई हमारे ऊपर इतने टैक्स लगा रखे हैं, ठीक है। और लेकिन दोस्तों मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए तो असफल रहे और जो जांच एक हामिद नाम के अधिकारी को जांच के लिए भेजा था, किसने, फतेह सिंह ने, ठीक है, लेकिन असफल रहे थे इसमें। देखो नानजी व ठाकरी पटेल को बिजोलिया ठाकुर, क्या नाम था, तो किशन सिंह, तो किशन सिंह ने बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था नानजी व ठाकरी पटेल को, ठीक है। पहले चरण में इस आंदोलन में अधिक सफलता नहीं पाई थी और यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त चलता गया, ठीक है। यह था अपना प्रथम चरण। द्वितीय चरण में देखो ये चला दोस्तों अपने इसमें 9 साल तक। द्वितीय चरण 1914 से 1923 तक 9 साल चला, ठीक है। अब देखो इसमें विजय सिंह पथिक व माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन के साथ जुड़े, यानी कि अब इसमें 2 नए व्यक्ति और जुड़ गए जिनका नाम था विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की तथा मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में की गई थी, ठीक है। और ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। मेवाड़ रियासत ने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की थी। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की थी। देखो आगे एजीजी हॉलैंड, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड व
पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस के प्रयासों से किसानों के साथ समझौता हुआ तथा उनके 84 में से 35 कर माफ़ कर दिए गए। यानी कि 84 कर लगाए थे, जिसमें से 35 कर है वो माफ़ कर दिए गए। किसके प्रयासों से? तो एजीजी होलैंड और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस के प्रयासों से। ठीक है, आगे देखो। बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया और यह आंदोलन वापस शुरू हो गया था। ठीक है, चल रहा था। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहला आंदोलन है वो कितने साल चला? तो 17 साल चला। दूसरा कितने चला? तो 9 साल। ठीक है, अब आगे देखो तीसरा चरण है। इसमें देखो 1923 से 1941 तक यह आंदोलन चला था, 18 साल तक। ठीक है, 17, 9 और 18। ठीक है, 17, 9 और 18। तो तृतीय चरण है, ये 18 साल तक चला था और किसानों ने विजय सिंह पथिक के कहने पर अपनी ज़मीनें सामंत को लौटा दी तथा सामंत ने यह ज़मीन वापस किसानों को नहीं दी। ठीक है, तृतीय चरण चल रहा है 1923 से 1941 तक। ठीक है, 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कब हुए थे? तो 1927 में दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक है वो हट गए थे। ठीक है, आगे देखो। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा और जमनालाल बजाज ने यहाँ हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक है, जमनालाल बजाज को किसने भेजा था? महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए, और जमनालाल बजाज ने यहाँ हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन के लिए नियुक्त किया था। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया। यानी कि किसने समझौता करवाया था किसानों के साथ में? तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचारी। ठीक है, वी राघवाचारी नहीं, टी राघवाचारी। ठीक है, और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता। ठीक है, इन दोनों के प्रयासों से दोस्तों किसानों के साथ समझौता करवाया और किसानों की जब्त ज़मीनें वापस दे दी गई और उनके कर कम कर दिए गए थे। ठीक है, अब आगे देखो, ये फेमस क्यों हुआ? जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये फेमस क्यों हुआ? तो देखो, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर छपती थी। तो दोस्तों एक समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप। ठीक है, और वो कहाँ से छपता था? तो वो कानपुर से छपता था। और जो समाचार पत्र का जो ये प्रताप समाचार पत्र है इसका संपादक कौन था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। और इस प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर छपती थी और इसकी वजह से दोस्तों ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। ठीक है, आगे देखो। माणक्यलाल वर्मा पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों में जोश भरते थे। तो माणक्यलाल वर्मा पंछीड़ा जो गीत है उसके माध्यम से किसानों में जोश भरते थे। ठीक है, अब आगे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व है। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका जो महत्व क्या है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। कब से कब तक चला था? तो 1897 से 1941 तक, 44 साल तक चला था ये। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण किसानों में राजनीतिक जागरूकता आई थी। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन ने राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। यानी कि और भी कई आंदोलन हुए थे
तो उस बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा मिली थी और उसकी वजह से अनेक आंदोलन भी हुए थे। ठीक है, और देखो आगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के माध्यम से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भी जुड़ाव हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ में भी जुड़ाव हुआ। दोस्तों, विजय सिंह पथिक के बारे में मैं आपको बाद में एक अगले वाला वीडियो होगा, उसमें विजय सिंह पथिक के बारे में भी आपको बता दूंगा। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह और ये बुलंदशहर के रहने वाले थे। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों में संदिग्ध पाए जाने पर इन्हें अजमेर टोडगढ़ जेल में नज़रबंद कर दिया गया था और यहाँ से छूटने के बाद ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। किसने? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की विजय सिंह पथिक ने। इसे 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, और अजमेर में विजय सिंह पथिक ने एक नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला था, जिसका नाम बदलकर बाद में तरुण राजस्थान कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। अब देखो, दूसरा आंदोलन आता है बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में देखो दोस्तों इसमें कि मेनाल से धाकड़ किसानों द्वारा शुरू किया गया था। मेनाल से धाकड़ किसानों द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, बेंगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बेंगू भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है बेंगू। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर भी धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? तो दोस्तों, यहाँ के भी किसान विभिन्न लाग भाग करों से परेशान थे और किसानों ने इन करों को कम करने की मांग की थी। तो ठिकानों और किसानों के बीच समझौता हो गया, पर इस रियासत ने समझौते को अस्वीकार कर दिया, जिसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, 1921 में मेनाल भीलवाड़ा नामक स्थान से यह आंदोलन शुरू हुआ। मेनाल भीलवाड़ा से यह आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में, और बेंगू वर्तमान में कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, अब ये कारण देखो, बेंगू किसान आंदोलन है, ये शुरू क्यों हुआ था? तो देखो, कारण की अगर यहाँ पे बात करें तो अधिक भू राजस्व और बेगार प्रथा की वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ था। देखो, बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ रियासत ने इसे मानने से मना कर दिया। इसे बोल्शेविक समझौता कहा गया है। किसके द्वारा? ट्रेंच ने कहा था बोल्शेविक समझौता। ठीक है, देखो ये बोल्शेविक समझौता क्या था? तो यह क्रांति रूस में हुआ था और बोल्शेविक पार्टी ने किया था। ठीक है, ये किसान था, तो ये समझौता हुआ था। तो बोल्शेविक समझौता ये किस किस के मध्य? तो ये रूस में हुआ था बोल्शेविक समझौता, और ये एक पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी किसानों की। ठीक है, तो किसानों और सरकार के मध्य यह बोल्शेविक समझौता हुआ था। ठीक है, अब देखो आगे, रियासत ने ट्रेंच को मामले की जांच के लिए भेजा था। कौन ट्रेंच? ये वाला ट्रेंच। ठीक है, जिसने बोल्शेविक समझौता कहा था ना, वो वाला ट्रेंच। ठीक है, अब ट्रेंच ने क्या किया कि जांच के लिए दोस्तों किसानों के पास में गया, और किसानों ने क्या किया? तो किसानों ने दोस्तों ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया। अब आगे देखो, मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा। ठीक है, और उसका बहिष्कार कर दिया वहाँ के किसानों ने। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों की एक सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग कर दी और रूपाजी व कृपाजी नामक 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए। ठीक है, तो देखो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों की एक सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग करवा दी और
इसमें रूपा जी और कृपा जी नाम के 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए। ठीक है, और उस समय दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन के मुख्य नेता थे कौन? राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। ठीक है, और राम नारायण चौधरी है, ये उस समय राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में दोस्तों 1925 के में 1925 ईस्वी में किसानों की शर्तें है वो मान ली जाती है। ठीक है, और यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1921 में स्टार्ट हुआ था, 1925 में खत्म हो गया था। कौन सा आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, अब आता है बूंदी किसान आंदोलन। तो देखो बूंदी किसान आंदोलन के बारे में, बरड़ किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। 1920 में यह प्रारंभ हुआ था। 1920 में जो बूंदी किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखो अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। हरला बड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखो डाबी किसान पंचायत की स्थापना किसने की? तो साधु सीताराम दास ने। और डाबी किसान पंचायत का अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था? तो हरला भड़क को दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, अब आगे देखो, इस किसान आंदोलन में गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। 2 अप्रैल 1923 में डाबी में किसानों की एक सभा पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। ठीक है, देखो 2 अप्रैल 1923 की बात है। 2 अप्रैल 1923 को सभा कर रहे किसानों पर पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, आपको नाम याद रखना है उस पुलिस वाले का, इकराम हुसैन। ठीक है, इकराम हुसैन ने दोस्तों गोलियां चलवा दी। ठीक है, जिसमें नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, ये जो नाम है रूपा जी, कृपा जी, ठीक है, नानक जी भील, ये आपको उस आंदोलन के नाम याद रखने हैं, क्योंकि आंदोलन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा इन व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, तो नानक जी भील झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए थे। और दूसरे चरण में यह आंदोलन समाज सुधार की तरफ बढ़ गया था। इसके प्रमुख नेता थे कौन? पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार, ये दोस्तों इसके प्रमुख नेता थे। अब आता है दोस्तों इसमें अपना चौथा नंबर का, जिसका नाम है नीमूचना हत्याकांड अलवर। नीमूचना हत्याकांड अलवर कब हुआ था? ये तो 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? तो देखो अधिक भू राजस्व के विरोध में नीमूचना में किसानों की एक सभा हो रही थी, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी तथा बहुत सारे किसान मारे गए थे। ठीक है, बात है दोस्तों 14 मई 1925 को नीमूचना में आंदोलन कर रहे किसानों पर कमांडर छाजू सिंह, याद रखना है दोस्तों, छाजू सिंह। ठीक है, छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी और इसमें कई किसान मारे गए। ठीक है, और तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस खबर को सचित्र प्रकाशित किया था, यानी कि चित्र सहित प्रकाशित किया था तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने। ठीक है, ये छाजू सिंह है, इसने दोस्तों गोलियां चलवा दी थी नीमूचना हत्याकांड में। ठीक है, अब देखो वहाँ पे किसान सभा कर रहे थे और वहाँ पे इस छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी। देखो गांधी जी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा था। गांधी जी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा था। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के बारे में या किस आंदोलन को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों नीमूचना हत्याकांड अलवर को। ठीक है, देखो रियासत समाचार पत्र ने, एक समाचार पत्र था जिसका नाम था रियासत
समाचार पत्र ने इस जलियांवाला सॉरी इस रियासत समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला कांड से भी अधिक भयानक बताया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना का सचित्र प्रकाशित किया था। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर का आता है इसमें शेखावाटी किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था दोस्तों ये शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखो सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी थी। सीकर के सामंत थे जिनका नाम था दोस्तों कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह ने क्या किया था कि किसानों के करों में वृद्धि कर दी थी। ठीक है, 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। ठीक है, 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। इसका पहला अधिवेशन 1933 में पथलाना में हुआ था। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन है वो 1933 में पथलाना में हुआ था। ठीक है, अब देखो कूदन हत्याकांड सीकर, तो देखो हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा। ये दोस्तों कूदन हत्याकांड सीकर में हुआ था, इसकी चर्चा है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1934 में कैप्टन वेब द्वारा की गई फायरिंग में कई किसान मारे गए थे। अप्रैल 1934 में कैप्टन वेब द्वारा फायरिंग की गई और इसमें कई किसान हैं वो मारे गए थे। देखो इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू। ठीक है, इसमें देखो 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू में हुआ था, और यह राजस्थान का पहला हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा हुई थी। ठीक है, हत्यारों को सजा हुई थी। अब आता है इसमें कठरातल सम्मेलन। तो कठरातल सम्मेलन में देखो 25 अप्रैल 1934 सीकर। कठरातल सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1934 को सीकर में हुआ था। देखो सिहोट के सामंत द्वारा महिला के प्रति दुर्व्यवहार के खिलाफ कठरातल में 10,000 से अधिक महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्ष थी किशोरी देवी। ठीक है, जो सीकर की थी, और मुख्य वक्ता उत्तमा देवी भरतपुर से थी ये। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कठरातल सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था दोस्तों 25 अप्रैल 1934 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? सीकर में हुआ था। सिहोट के सामंत द्वारा महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के खिलाफ कठरातल में यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिला थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्ष थी किशोरी देवी जो सीकर की थी, और मुख्य वक्ता उत्तमा देवी जो भरतपुर से थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने जो किसान आंदोलन है। आज का अपना जो किसान आंदोलन का टॉपिक है वो अपना ख़त्म हो चुका है। ठीक है, समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, कल अपन इसमें जो देखो राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन, तो अपन ने किसान आंदोलन तो सारे पढ़ लिए। ठीक है, अब अपन कल है वो जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्य आरएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर बताएं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अगर इतनी सी चीज़ें टीचर अगर क्लास में बताता है तो दोस्तों 3-4 दिन ले लेता है। अगर आप दूसरी और कोई क्लासें यूट्यूब पे देखते हैं तो दोस्तों आपको कम से कम भी 2 या 3 घंटे में आपको ये टॉपिक क्लियर करवाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समय की बचत हो रही है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सुनोगे तो दोस्तों ज़्यादा याद होगा। ठीक है, और रही बात लिखने की, तो दोस्तों लिख के जैसे आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते के साथ में आप लिख रहे हो, तो दोस्तों फिर क्या फ़ायदा, आपको वही 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो।
ठीक है। मैं आपको लास्ट में है वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैं नोट्स आपको दे दूंगा, आप नोट्स में से वापस रिवीजन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।